हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण वीडियो रुक गया था। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आमेर के शासक जयसिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और बुंदेला शासक छत्रसाल और जाट शासक चूड़ामन के साथ में मेल मिलाप की नीति किसने अपनाई थी? पहले उत्तरवर्ती मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, तीसरा हम फैक्ट बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मराठा शासकों के बारे में। तो ध्यान रखना कि मराठों में फूट डालने के लिए संभाजी के पुत्र साहू जी को क्या किया था? मुगल केस से रिहा किया था। साहू जी को क्या किया था? मुगल केस से रिहा किया था। ये औरंगजेब के समय से 1689 से मुगल कैद में बंद थे और इसको रिहा कब किया? 1707 में। किसने किया? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। चौथा पॉइंट बना के मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सिक्कों के 10वें गुरु, सिखों से किस प्रकार संबंध थे? तो ध्यान रखना, सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों की हत्या किसने की थी? चारों बेटों की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। दो बेटों को तो दीवार में चुनवा दिया था और दो बेटों को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं, आपको मालूम होगा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में मुगल सेना से लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 में मुगल सेना से लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ध्यान रखना, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसी के बाद में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र के कहाँ पर होती है भैया? नांदेड़ में होती है। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र के नांदेड़ में हो जाती है। तो ध्यान रखना कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। अब समस्या ये है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है 1708 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिख संप्रदाय जो होता है वह ये मानता है कि इसमें भी मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का ही हाथ है, क्योंकि आपको मालूम इतिहास इस बात को मानता है कि अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था किसने? जहांगीर ने। गुरु तेग बहादुर का शीश किसने कटवाया था? गुरु तेग बहादुर का सिखों के 9वें गुरु तो औरंगजेब ने। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में किसने चुनवाया था? तो भी मैं कहूंगा क्या? औरंगजेब। तो इस तरीके से सिख संप्रदाय के सिखों ने माना कि इसमें भी किसका हाथ है? बहादुर शाह प्रथम का। तो मैं बताना चाहूंगा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने कहा कि अब जो है गुरु का पद समाप्त किया जाता है, गुरुवाणी ही गुरु का काम करेगी। अब पर ध्यान रखना, गुरु, अब ये जो एक नाम निकल के आता बंदा बहादुर। ठीक है, तो ध्यान रखना सिखों का नेतृत्व तो किसने किया? ठीक है ना, कोई गुरु का ही बंदा था। तो बंदा बहादुर जो था उसने क्या किया? बहादुर शाह प्रथम, या फिर कह सकता हूं मुगलों के खिलाफ क्या रखा है ना, विरोध जारी रखा, या फिर क्या कह सकता हूं मैं आपका, उसने मुगलों के विरुद्ध अभियान जारी रखा। और ध्यान रखना इस बात का कि 1711 में बंदा बहादुर ने विद्रोह किया था किसके खिलाफ? बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ। किंतु 1711 में ही क्या कर दिया गया था? बंदा बहादुर को पराजित कर दिया गया था, किंतु उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया था। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंदा बहादुर को मृत्युदंड, या कह सकता हूं फांसी या मृत्युदंड किस कब दिया गया था? किस मुगल बादशाह के समय में? तो हम आगे पढ़ेंगे, वो फर्रुखशियार के समय में दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंदा बहादुर जो है, ध्यान रखना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम जो है उसकी मृत्यु हो जाती है 1712 में। ध्यान रखना, इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 1707 से लेकर, कब से? 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहा। तो इस तरीके से हमने पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह पढ़ा
और ध्यान रखना, फिर मैं इसके बारे में रिपीट करना चाहूंगा, बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम कहा जाता है या इसे ही कहा जाता है शाह ए बेखबर। मुगल बादशाहों में सबसे अधिक उम्र में बनने वाला बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम, इसलिए इसको बूढ़ा बादशाह भी कहा गया है। अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र में बनने वाला, तो वो अकबर था। ध्यान रखना, इसने आसपास के राजाओं से मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। आमेर के राजा जयसिंह के साथ, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ, बुंदेला राजा छत्रसाल, जाट शासक चूड़ामन जाट के साथ में। और इसने मराठों में फूट डालने के लिए साहू जी को मुगल केस से रिहा किया था। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह ने साहू जी को मुगल केस से रिहा किया था? जो औरंगजेब के समय से क्या था, जेल में बंद था। साहू जी महाराज के बारे में बात हो रही है। 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु भी किसके काल में हुई थी? तो पहले मुगल बादशाह या पहले उत्तरवर्ती मुगल बादशाह के समय में ही हुई थी, ध्यान रहे इस बात का। और फिर बंदा बहादुर ने क्या किया था? मुगलों के विरुद्ध विद्रोह अभियान जारी रखा था। ठीक है, इसके बाद बंदा बहादुर ने हालांकि लोहगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था, जो कि पंजाब में आता था, और धीरे धीरे वह भी अपना क्षेत्र का विस्तार करता रहा बंदा बहादुर। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक फैक्ट और मैं बोलना चाहूंगा। एक इतिहासकार है जिसका नाम है सिडनी ओवन। सिडनी ओवन जो है, ये एक इतिहासकार है। इन्होंने कहा है कि ये पहला, मैं कह सकता हूं, अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता था। ठीक है, अब जो आने वाले रहेंगे वो भोग विलास में रहेंगे, ठीक है ना, अपनी मनमानी करेंगे और अयोग्य रहेंगे, कमजोर रहेंगे, और उनका फायदा कौन उठाएंगे? अंग्रेज उठाएंगे, क्षेत्रीय राज्य उठाएंगे, और धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मुगल बादशाह की ओर। नेक्स्ट मुगल बादशाह की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है उसका? बहादुर शाह प्रथम के बाद में अगर कोई शासक बना तो वो था भैया जहांदार शाह। जहांदार शाह, आज से कहानी यहां से स्टार्ट होती है जहांदार शाह से। क्या कहानी है सर जहांदार शाह से? तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो यह है भैया, इसी मुगल बादशाह को इतिहास में क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख कहा गया है। क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख क्यों कहा गया है इसको? इसकी हरकतों के कारण। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख इतिहास में कहा गया है। बात करते हैं हम इसके बारे में कुछ फैक्ट की। तो ध्यान रखना कि यह ईरानी दल के नेता, ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां, जुल्फी जुल्फिकार खां की सहायता से शासक बनता है। ध्यान रखना, मुगलों में मुगल कमजोर हो चुके थे, अयोग्य हो चुके थे। ठीक है, और मुगलों में क्या हो चुका था? अलग अलग गुटें बन चुकी थी, जैसे ईरानी दल के नेता, तो फिर दूसरा आएगा हिंदुस्तानी दल के नेता या हिंदुस्तानी मुस्लिम दल के नेता। ठीक है, फिर एक और आएगा आपका कौन सा? तुरानी दल का नेता चिनक्लीज खां। इस तरीके से क्या हो चुका था? अलग अलग गुटें चलती थी। ठीक है ना, क्योंकि शासक क्या था? लंपट मूर्ख था, अयोग्य था। इसलिए क्या था कि जो मुगल उत्तरवर्ती मुगल बादशाह थे, उनका जो काल था या कह सकता उनका दरबार जो था, वो अलग अलग नेताओं से चलता था। तो मैं बोल रहा हूँ ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से क्या बनता है? जहांदार शाह मुगल बादशाह बनने के लिए बनना, मैं कह सकता हूँ कि बनने में सफल होता है। ध्यान रखना भैया, एक चीज बताता हूँ कि बहादुर शाह प्रथम का जो शरीर है वो 1 माह तक बाहर रहा। कितने माह तक? 1 माह तक उसको दफन नहीं किया गया। उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहा। चार चार भाई थे ये, जिसमें जहांदार शाह ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से क्या होता है? बादशाह बनने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। ध्यान रखना, इसने आमेर के राजा जो जयसिंह थे, अभी जस्ट मैंने बताया था, आमेर के राजा जयसिंह, उनको किसकी उपाधि दी थी? इसने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। अगर पूछा जाए राजा मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी? तो वो किसने दी थी? जहांदार शाह ने ही दी थी। आगे बात की जाए कि आगे बात की जाए इसने वही बंदा बहादुर के खिलाफ
सैन्य अभियान जारी रखा। ठीक है, फांसी नहीं दी गई है, बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान क्या करा, जारी रखा। किसने जारी रखा, तो जहादार शाह ने। ध्यान रखना, एक और फैक्ट निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने भी बहादुर शाह प्रथम की तरह मेल मिलाप की नीति का अनुसरण किया था। इसके काल में एक पद्धति इजारा पद्धति की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना भैया, है ना, भूमि को ठेके पर देना कौन सी पद्धति थी, इजारा पद्धति थी। इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो मुगल बादशाह जहादार शाह। देखिए भैया, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपसे। सबसे पहली बात तो ये किस राजा को या किस शासक को लंपट मूर्ख कहा गया है। जुल्फिकार की सहायता से कौन सा मुगल बादशाह बनने में सफल रहा। इसके अलावा कि किस मुगल बादशाह ने बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम के बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखा। किसने इजारा पद्धति की शुरुआत की थी। और एक प्रश्न और आता है कि कौन सा मुगल बादशाह लाल कुंवारी नामक वेश्या पर क्या था, आसक्त था। तो मैं कह सकता हूं वो कौन था, जहादार शाह, ये लंपट मूर्ख। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अगला मुगल बादशाह आता है, उसका नाम है फर्रुखशियर। अगला मुगल बादशाह आता है फर्रुखशियर। ध्यान रखना, फर्रुखशियर को क्या कहा जाता है भैया, इतिहास में घृणित कायर। घृणित कायर किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो वो कौन सा है आपका, वो है फर्रुखशियर। ध्यान रहे इस बात का कि शाह ए बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को, वही लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादार शाह को, और फर्रुखशियर को कहा जाता है घृणित कायर। ठीक है, इसके बारे में भी हम एक एक फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। ध्यान रहे भैया, फर्रुखशियर जो है ये किसकी सहायता से शासक बन जाता है, तो ध्यान रखना, हिंदुस्तानी दल के नेता, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको राज सिंहासन या मुगल बादशाह ये कैसे बनता है, तो हिंदुस्तानी दल के नेता, हिंदुस्तानी दल के नेता कौन थे भैया, सैयद बंधु। क्या नाम था उनका, सैयद बंधु। दो भाई थे, सैयद बंधुओं की सहायता से यह मुगल बादशाह बनने में क्या रहा, सफल रहा। तो अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए आपसे कि बताइए जहादार शाह किसकी सहायता से शासक बना था, तो मैंने अभी जस्ट बताया था ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधुओं की सहायता से क्या हो जाता है, फर्रुखशियर शासक बनने में सफल हो जाता है। ठीक है, सैयद बंधुओं की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, दोनों के मैं नाम लिखूंगा यहाँ पर। एक का नाम था अब्दुल्ला खां। क्या नाम था भैया, अब्दुल्ला खां। और दूसरे का नाम था हुसैन अली। क्या नाम था, हुसैन अली। इन दोनों को ही क्या कहा जाता था, सैयद बंधु। अब ध्यान रखना भैया, जो अब्दुल्ला खां था, जैसे ही फर्रुखशियर क्या बनता है, शासक बनता है, अब्दुल्ला खां को तो वो अपना क्या करता है, वजीर नियुक्त करता है, मतलब अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसको करता है, अब्दुल्ला खां को। और हुसैन अली को क्या करता है, अपना मीर बख्शी नियुक्त करता है। मीर बख्शी मतलब अपने सेना का प्रमुख। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे भैया, सैयद बंधु। अब सैयद बंधु को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, ये भी मैं आपको यही क्लियर है ना कर दूंगा, किंग मेकर। इतिहास में किंग मेकर किसे कहा गया है, तो भैया वो कहा गया है किसको, सैयद बंधुओं को। क्यों कहा गया है, क्योंकि ध्यान रखेंगे ये एक के बाद एक शासकों को बदलेंगे, और मतलब मुगल बादशाह जो है इनके द्वारा ही बदले जाएंगे। इसके बाद में जो आएगा रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, इस प्रकार से। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, किंग मेकर। या हिंदी में अगर मैं कहूं कि नृप निर्माता, नृप निर्माता, नृप निर्माता किसे कहा गया है, तो सैयद बंधुओं को कहा गया है। ध्यान रखना, अभी जिनको मिर्जा की उपाधि दी थी जहादार शाह ने, वही जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, तो वो दी जाती है फर्रुखशियर के द्वारा। सवाई जयसिंह की उपाधि
जयसिंह को दी जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं भैया, ध्यान रखना जो फैक्ट हम बहुत देर से मन में लेकर आ रहे थे उसके बारे में बात करना चाहूंगा। 1716 में बंदा बहादुर को क्या दिया जाता है भैया? फांसी की सजा दी जाती है। दिल्ली में फांसी दी गई। क्या दी गई? दिल्ली में फांसी दी गई। ठीक है, बंदा बहादुर जो कि सिखों का नेतृत्व कर रहे थे, बंदा बहादुर, ठीक है ना। औरंगजेब के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों की हत्या कर दी गई थी और गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु जो है 1708 में हो जाती है। उसके बाद में सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के द्वारा किया जाता है और बंदा बहादुर को फर्रुखशियर के समय में क्या दी जाती है? फांसी या मृत्युदंड दिया जाता है। ध्यान रखना, एक और मैं बात बताना चाहूंगा आपको, ध्यान रखना, अंग्रेजों को फर्रुखशियर के द्वारा एक नाम यहां पे लिखना चाहूंगा जिसे बोला जाता है शाही फरमान। शाही फरमान का मतलब क्या है? ध्यान रखना, बंगाल में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से मुगल बादशाह की तरफ से एक विशेष प्रकार की छूट दी गई थी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? शाही फरमान कहा जाता है। ठीक है, 1717 में, कब की घटना है ये? 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया था। ध्यान रखना, और क्यों किया था मैं भी आपको बता रहा हूं कि फर्रुखशियर एक बीमारी से पीड़ित था और एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था भैया? विलियम हैमिल्टन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं बता दूं, विलियम हैमिल्टन ने क्या किया था? फर्रुखशियर का उपचार किया था और वो बीमारी से ठीक हुआ था। इसी उपलक्ष्य में फर्रुखशियर ने शाही फरमान जारी किया था। शाही फरमान, ठीक है, जारी किया गया था। गोल्डन ऑर्डिनेंस जारी किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था किसके द्वारा? फर्रुखशियर के द्वारा, अंग्रेजों के लिए। ठीक है ना। और ये अंग्रेजों के लिए क्या है भैया? मैग्ना कार्टा है। क्या भैया? ध्यान रखना, जब भी कभी अधिकारों की बात होती है तो वहां पर एक शब्द आ जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है ना। ध्यान रखना, 1215 में ब्रिटेन के राजा के द्वारा दिए गए थे अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा जो है, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिशर्स किसे कहा जाता है? तो आप बता देना, शाही फरमान को। मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों के लिए क्या हो चुका था भैया? ये क्या बन चुका था? ये बन चुका था, ये क्या बन चुका था? अधिकार बन चुका था। तो शाही फरमान जो है, शाही फरमान किसने जारी किया था भैया? सुनहरा फरमान। तो वो हो जाएगा फर्रुखशियर, एक मुगल बादशाह था। ठीक है, ध्यान रखना, एक और मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पर। क्या? ठीक है, एक और बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, यहाँ नोट करवा देता हूं मैं आपको, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्या है कि 1719 में क्या हो जाएगा? 1719 में, ठीक है, 1719 में, 1719 में बालाजी विश्वनाथ, क्या नाम था भैया? बालाजी विश्वनाथ, ये प्रथम पेशवा है। ठीक है, विश्वनाथ, ये मराठों में प्रथम पेशवा हुए भैया। ठीक है ना, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से लेकर 1720 तक का इनका कार्यकाल था। इसी बीच में 1719 में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से सैयद बंधुओं ने किसको मार दिया भैया? फर्रुखशियर की क्या कर दी? हत्या कर दी। आ गई बात सुने। फिर उन्होंने एक के बाद एक नए शासक बदले। जैसे मैं यहां पर नाम लिखना चाहूंगा, उन्होंने एक शासक का नाम मैं बताना चाहूंगा, रफी उद दरजात। रफी उद दरजात, ये इसे शासक बनाया। फिर इसी के बाद में रफी उद्दौला को शासक बनाया। रफी उद्दौला को शासक बनाया। किसने बनाया भैया? ये ही वही उनकी बात कर रहा हूं मैं, किंग मेकर। किंग मेकर कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया? अलग अलग राजा, पहले तो घृणित कायर फर्रुखशियर को बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मार दिया। फिर रफी उद्दरजात को शासक बनाया। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मुगल बादशाह में अगर सबसे कम समय के लिए अगर मुगल बादशाह कोई रहा तो वो कौन रहा भैया? रफी उद्दरजात। सबसे कम समय के लिए, कितने समय के लिए? सबसे कम समय के लिए, 2-4 महीने के लिए शासन किया इसने।
फिर उसके बाद में इसकी हो गई क्या, टीबी से मृत्यु। फिर रफीउद्दौला आया, इसकी भी पेचिस नामक एक बीमारी से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अतिसार यह कह सकता हूँ डिसेंट्री से, जिससे अकबर की भी मृत्यु हुई थी, है ना, गौतम बुद्ध की भी मृत्यु हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु होगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको शाहजहां द्वितीय, ठीक है ना, शाहजहां द्वितीय इसका नाम था, इसे शाहजहां द्वितीय भी नाम से जाना जाता है इसको। तो रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगला मुगल बादशाह आता है भैया, जिसका नाम मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या नाम है उसका, तो वो आएगा भैया मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला मुगल बादशाह कौन बना, मोहम्मद शाह रंगीला। ध्यान रहे, इसका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए एग्जाम में तो क्या है भैया, रोशन अख्तर। क्या नाम है इसका, रोशन अख्तर। किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था, तो वो था मोहम्मद शाह, और इसी को क्या कहा जाता है भैया, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये क्या था, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, हमने पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह पढ़ा था जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, बोलो हाँ या ना। बहादुर शाह प्रथम को हमने पढ़ा था, उसका बेटा था भैया जहान शाह। क्या नाम था उसका, जहान शाह। तो जहान शाह का जो बेटा था उसका नाम था क्या, उसका नाम था भैया रोशन अख्तर। क्या नाम था उसका, उसका नाम था रोशन अख्तर, और रोशन अख्तर को ही क्या कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला था अलग अलग दल में बटा हुआ था, तो यहाँ पर एक फैक्ट निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि भैया ये तुरानी दल के नेता, तुरानी दल के नेता चिन किलिच खां, चिन किलिच खां, ध्यान रखना इसे ही कहा जाता है निजामुल मुल्क। क्या कहा जाता है इसे, निजाम उल मुल्क, निजामुल मुल्क। ठीक है, एक ही व्यक्ति के नाम है ये। एक और इसका नाम मैं अगर बताऊं आपको, आसफ जहाँ भी इसको उपाधि दी गई थी, पर आप ये दो ही नाम इंपॉर्टेंट है, चिनकिलिच खां या फिर निजामुल मुल्क। ध्यान रखना 1719 में, कब की घटना ये, 1719, 1719 से लेके 48 तक कौन मुगल बादशाह रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला। और 1719 में तुरानी दल के नेता चिनकिलिच खां की सहायता से क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ठीक है ना, शासक बनने में सहायक होता है, सफल हो जाता है। अब ध्यान रखें 1724 में, 1724 में चिनकिलिच खां क्या करता है भैया, है ना, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। कहां पर, हैदराबाद में। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना भैया, इसके समय में 3 राज्य स्वतंत्र हो गए 1724 में। एक तो हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के बाद में एक और बंगाल भी होगा, मुर्शिद कुली, मुर्शिद कुली के काल में क्या हो जाएगा, बंगाल स्वतंत्र हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सादत खां में, सादत खां के काल में, सादत खां के, है ना, शासन काल में क्या हो जाएगा, अवध भी स्वतंत्र हो जाएगा। तो ध्यान रहे भैया 1722 से 24 तक लेकर इसके समय में 3 राज्य स्वतंत्र हो गए। बेहद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटना है, 20-25 स्टार लगा लेना अपनी कॉपी में और ये इसको याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल 100% आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं भैया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी का, वो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि 1739 में, 1739 में, ठीक है ना, किसका आक्रमण होता है भैया, नादिर शाह का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है बच्चों, नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का एक शासक हुआ था भैया, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे, समुद्रगुप्त को। ऐसे ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किसे, नादिर शाह को कहा जाता है। इसने 1739 में जब आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है भैया, क्योंकि भैया ये रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। ठीक है, कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाया करता था। इस प्रकार से इसकी कुछ हरकतें जो थी, है ना, एक पुरुष की भांति नहीं लगती थी, इसलिए इसको रंगीला बादशाह लोगों ने नाम दिया। और जब 1739 में जब ईरान के नेपोलियन या नादिर शाह का जब आक्रमण होता है, तो क्या होता है कि यह
इसके समय में पूरी दिल्ली क्या हो जाती है भैया, लहूलुहान हो जाती है दिल्ली पर जब आक्रमण होता है। ठीक है, और ये यहाँ से क्या लेकर जाता है भैया, ध्यान रखना, ये यहाँ से क्या लेकर जाता है भैया, तो ये यहाँ से लेकर जाता है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन जिसका निर्माण किसने करवाया था भैया, सोने का सिंहासन था जिसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने, है ना। इसे क्या कहा जाता है, तख्त ए ताऊस भी कहा जाता है, तख्त ए ताऊस भी कहा जाता है। और एक और जो है भैया ध्यान रखना, कोहिनूर हीरा, ये अपने साथ में क्या लेकर गया, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर गया। ध्यान रखना, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था भैया, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था भैया, मोहम्मद शाह रंगीला। इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। ध्यान रखना, नादिर शाह, ध्यान रखना, मात्र कितने दिन तक रुका, मात्र 57 दिन तक दिल्ली में रुका था। और ध्यान रखना, अपने साथ वो कोहिनूर हीरा और तख्त ताउस लेकर गया था, जिसका निर्माण, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है ना, खुर्रम ने करवाया था। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना, बालाजी विश्वनाथ का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, क्या नाम लिया भैया, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो हो जाते हैं भैया, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो उनका जो पुत्र होता है, ठीक है, क्या नाम होता है उसका, बाजीराव बल्लाड, या कह सकता हूं बाजीराव प्रथम। ठीक है भैया, ध्यान रखना, बाजीराव प्रथम। ध्यान रखना, पेशवा का पद इन्हीं के समय से क्या हो चुका था भैया, वंशानुगत हो चुका था। बाजीराव प्रथम, ये पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, छत्रपति अलग होते भैया, और बालाजी विश्वनाथ क्या थे, प्रथम पेशवा थे, और उन्हीं के बाद में जो आए बाजीराव प्रथम। ध्यान रख लेना इस चीज का। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए, दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो बालाजी विश्वनाथ जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में अगला पेशवा कौन बनता है, बाजीराव प्रथम बनता है। इसका इन्हीं का नाम क्या था, बाजीराव बल्लाड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, अगला शासक आता भैया अहमद शाह। अगला शासक, अगला मुगल बादशाह कौन आएगा, अहमद शाह। कौन आएगा, अगला मुगल बादशाह होगा अहमद शाह। ठीक है, ये उत्तरवर्ती मुगल बादशाह हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें कम समय लग रहा है भैया, ध्यान रखना। और इनको भी आपको एक बार वीडियो को अच्छी से वॉच कर लेना है और ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। ध्यान रखना, किस राजा के समय में ये हुआ था, किस मुगल बादशाह के समय में ये हुआ था, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला मुगल बादशाह है अहमद शाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक बात, अहमद शाह अब्दाली का नाम आपने सुना होगा। नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है 1747 में, और जो अहमद शाह अब्दाली की बात कर रहा हूं मैं, ईरान का ही शासक है अहमद शाह अब्दाली, ये भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण करता भैया, 7 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है, ये 7 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है, 7 बार आक्रमण कर देता है। ठीक है, चलिए अहमद शाह को अंधा करके, ठीक है ना, जेल में डाल देता है, और अगला मुगल बादशाह कौन बनता है भैया, अगला मुगल बादशाह बनता है, उसका नाम है आलमगीर द्वितीय। ठीक है ना, इमादुल मुल्क क्या कर देता है, अहमद शाह को अंधा कर देता है, और आलमगीर द्वितीय जो है अगला मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, पर ध्यान रखना इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अपने मन से बताना चाहूंगा कि भैया इसके समय में 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। हालांकि प्लासी के युद्ध का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था, प्लासी का युद्ध तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, लड़ा गया था। अंग्रेज व मैं कह सकता हूं बंगाल के नवाब के मध्य लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, अगला मुगल बादशाह जो बनता है उसका नाम होता है भैया शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना, अगला मुगल बादशाह कौन सा है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, देखो पहला हमने पढ़ा था बहादुर शाह प्रथम को ही क्या कहा जाता था, शाह आलम प्रथम कहा जाता था। अब ये कौन सा मुगल बादशाह है, शाह आलम द्वितीय। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, ध्यान रखना, इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पानीपत हरियाणा में एक जगह है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस मुगल बादशाह के काल में लड़ा गया था,
तो आप बता सकते हैं कि 1761 में इसका जो काल रहा है वो कब से कब तक रहा है, 1759 से 1806 तक। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 1759 से लेकर, कब से, 1759 से लेकर तो 1806 तक का समय शाह आलम द्वितीय का रहा। और इसी के समय में 1761 में पानीपत का, ये मैंने प्रथम लिख दिया भैया, इसको करेक्ट कर लेना, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से इरेजर से। ठीक है, ये प्रथम नहीं है, ये क्या है, तृतीय। प्रथम तो कौन सा था, प्रथम तो आपका था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। कौन सा युद्ध है ये, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। लड़ा किस किस ने था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ईरान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, उनके मध्य क्या हुआ था, और इसमें मराठा क्या हुए थे, पराजित हुए थे। अहमद शाह अब्दाली, जब मराठा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको विस्तार से इस युद्ध के बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ये है, 1806 में क्या हो जाता है, अंग्रेज जो है, एक और फैक्ट है भैया ध्यान रखना, एक और है बक्सर का युद्ध, मैं बता ही देता हूं उसको भी यहाँ पर। बक्सर का युद्ध और समझ लो, बक्सर का युद्ध सर, इसका क्या लेना देना। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ध्यान रखना, अंग्रेज का जो सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, और तीन सेना थी। एक तो मुगल बादशाह उस समय कौन था, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह। ठीक है, एक और शासक था भैया कौन, बंगाल का नवाब। एक और कौन था, बंगाल का नवाब। और एक और कौन था भैया, अवध का नवाब। कहाँ का नवाब, अवध का नवाब। इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया था। ध्यान रखना, इतिहास में एक तो प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, ये युद्ध भारतीय शासक हार जाते हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित होने लगता है। ठीक है, पहले बंगाल में। अब ध्यान रखना, ये तीनों युद्ध हार जाते हैं तो ध्यान रखना 1765 में होती है मोस्ट एंड सुपर आईएमपी संधि, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि जो है भैया शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, इसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और 1806 में क्या हो जाता है, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अगला मुगल बादशाह बनता है अकबर द्वितीय। अगला मुगल बादशाह कौन सा बनता है, अकबर द्वितीय। ठीक है, इसके बारे में बस एक ही फैक्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना क्या, कि इसने राजा राम मोहन राय को क्या दी थी, राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। कई सारी भाषाओं के ज्ञानी थे राजा राम मोहन राय, और इन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को बंद किया गया था 1829 में। और बंद करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसने क्या किया था, भारत में सती प्रथा को क्या किया था, बंद किया था। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय को क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब बताओ राजा की उपाधि इनको क्यों दी भैया। ध्यान रखना कि अकबर के लिए, ये अकबर का केस लड़ने के लिए, अकबर द्वितीय का केस लड़ने के लिए कहां पर गए थे, ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन गए थे ये इनकी पेंशन के लिए, इनसे संबंधित जो भी समस्या थी ये इनको कहाँ लेकर गए थे, है ना, ब्रिटेन गए थे। समस्याओं को लेकर कहाँ गए थे, ब्रिटेन गए थे। और ब्रिटेन का एक शहर है जिसका नाम है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में क्या हो जाता है, राजा राम मोहन राय की 1833 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ध्यान रखना, आ गई मेरी बात सुने। ध्यान रहे, इसी मुगल बादशाह के समय में 1835 में मुगलों के सारे सिक्के बंद हो गए थे भैया। ध्यान रहे, मुगलों के सिक्के
अंतिम सिक्के जो थे भैया अंतिम समय तक जो चले थे, बस अकबर द्वितीय तक चले थे, उसके बाद में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इंपोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह ने दी है, तो अकबर द्वितीय। अब अंतिम मुगल बादशाह आ रहा है भैया, ध्यान रहे क्या नाम है उसका, तो वो है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि प्रथम तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना, बहादुर शाह द्वितीय, और इसे कहा जाता है भैया बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसके बारे में क्या फैक्ट है, इसे कहा जाता है अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, ये संपूर्ण रूप से क्या है भैया, अंतिम मुगल बादशाह है। इसकी कहानी जो है मैं 1857 की क्रांति के समय में आपको बताऊंगा, पर इसके बारे में कुछ फैक्ट में यहाँ जिक्र करना चाहूंगा आपसे। क्या है, ये सबसे पहली बात तो इसे क्या कहा गया है, बिना ताज का बादशाह कहा गया है। ठीक है ना, इसे क्या कहा गया भैया, बिना साम्राज्य का सम्राट कहा गया है। ठीक है ना, बिना साम्राज्य का सम्राट कहा गया, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह था, बिना साम्राज्य का सम्राट। ध्यान रहे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ इसने कहां से नेतृत्व किया था भैया, दिल्ली से नेतृत्व किया था। और अंग्रेजों ने क्या किया भैया, इसे मृत्युदंड तो नहीं दिया, इसे क्या कर दिया गया है ना, इसे क्या कर दिया गया, इसे भेज दिया गया म्यांमार की राजधानी रंगून। जो बर्मा देश था उसकी राजधानी पहले रंगून हुआ करती थी, फिर यंगून हो गई, फिर उसको बोलते अब उसकी राजधानी क्या भैया, नेपिता। क्या है उसकी राजधानी, नेपिता करके राजधानी किसकी, म्यांमार की। तो ध्यान रखना कि बहादुर शाह द्वितीय या जफर 1870 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए इसको क्या कर दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। और ध्यान रखना इसके जो बच्चे थे उनको भारत में क्या कर दिया गया है ना, 5वें माले से या कह सकता हूँ टॉप फ्लोर से फेंका गया, और सभी जो भी जितने भी इसके बच्चे थे सबको मार दिया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बारे में बात कर रहा हूँ भैया मैं बात कर रहा हूँ बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। और ध्यान रखना इसके कब्र पर लिखा हुआ है कि मैं एक ऐसा अभागा शासक हुआ हूँ या व्यक्ति था कि जिसे दफन होने के लिए मुझे मेरे मुल्क की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। कभी रंगून जाओ तो वहां पर लिखा हुआ है इसके मकबरे पर। और ध्यान रखना किस नाम से कविताएं लिखता था, जफर नाम से कविता लिखता था। ठीक है ना, मिर्जा गालिब वगैरह सब इसके क्या थे, है ना, साथ में रहने वाले थे। तो इस तरीके से हमने पूरे उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों को बेटा विस्तार से देखा है। ठीक है, होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।